हेलो दोस्तों, आज है 23 जुलाई। दोस्तों, आज आपको पता होगा कि बिहार पुलिस का फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी प्रश्न जीके जीएस का पूछा गया था, तो आपके द्वारा ही कुछ स्टूडेंट ये सब प्रश्न भेजा गया है। हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपको नहीं मिले, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो प्रश्न आपके ज़िला में नहीं आया होगा, अदरवाइज़ ज़िला में आया हुआ है। इसलिए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने पूछा गया था, प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है? तो हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं आपको और भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र पूछेगा कहाँ, तो मुंबई बेसिन। और भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। प्राकृतिक गैस कहेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस को ही हम लोग बायोगैस कहते हैं। और इसी को हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। फिर इसी को हम लोग दोस्तों अगला नाम मार्स गैस भी देते हैं। मार्स गैस पूछेगा किसको कहा जाता है, तो ये प्राकृतिक गैस कहा जाता है। और चूँकि इसमें कौन सा गैस अधिक होता है, तो CH4 मीथेन होता है, तो इसलिए मीथेन ही क्या है? प्राकृतिक गैस है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राकृतिक गैस का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक गैस का जो हम प्रयोग करते हैं LPG में करते हैं। घर के अंदर जो सिलेंडर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? LPG में करते हैं। फिर CNG में करते हैं। गोबर गैस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? हाँ, चलिए इतना जगह हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और ये पूछेगा कि प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसका पाए जाने वाला स्थान कहाँ का होगा? दलदली वाला स्थान होगा। दलदली वाला स्थान में पाया जाएगा, और धान का खेत में पाया जाएगा, और गाय का जुआली में पाया जाएगा। गाय का जुआली में कहेगा कि कौन सा गैस होता है, तो आपको क्या बताना है कि मीथेन यानी प्राकृतिक गैस होता है। ठीक, फिर कोयला का खदान में पाया जाएगा। सबसे दोस्तों सरल हाइड्रोकार्बन पूछे तो आपको क्या बताना है कि मीथेन है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वीर चक्र का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों, वीर चक्र का जो डिजाइन तैयार किया गया था सावित्रीबाई खानोलकर के द्वारा। किसके द्वारा? सावित्रीबाई खानोलकर। चलिए अब मैं इस परमवीर चक्र के बारे में पूरा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ। वीर चक्र यानी परमवीर चक्र, यह जो होता है सेना में सर्वोच्च सम्मान होता है। यह सेना को दिया जाता है, और इस सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है, सबसे ऊंचा सम्मान होता है। ठीक, अच्छा, परमवीर चक्र जो होता है दोस्तों, परमवीर चक्र यह मरने के बाद दिया जाता है, यानी मरणों उपरांत दिया जाता है। मरणों उपरांत दिया जाता है। और परमवीर चक्र जो होता है दोस्तों, परमवीर चक्र पूछेगा कि सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो प्रथम परमवीर चक्र जो दिया गया था किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ को। किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ को दिया गया था। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में फिर फुल फॉर्म से पूछा गया था। फुल फॉर्म से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। नहीं, फुल फॉर्म से नहीं है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र, सबसे अधिक रोजगार कौन क्षेत्र देता है? तो सबसे अधिक रोजगार देता है कृषि क्षेत्र। लेकिन कृषि क्षेत्र में पैसा नहीं है, तो जहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा कृषि क्षेत्र, वहाँ पर आपने अवश्य लगाया होगा। और उसके बाद जो रोजगार देता है कृषि क्षेत्र के बाद औद्योगिक क्षेत्र देता है, यानी उद्योग वाला क्षेत्र देता है। फिर सबसे कम रोजगार देता है सेवा क्षेत्र। अच्छा, सबसे अधिक फायदा कहेगा किस क्षेत्र में होता है? तो सबसे अधिक फायदा होता है सेवा क्षेत्र। सबसे अधिक कमाई भी किस क्षेत्र में होगा? तो कमाई भी सबसे अधिक होगा सेवा क्षेत्र में होगा। और सबसे कम कमाई कहेगा किस क्षेत्र में होता है? तो यही कृषि क्षेत्र में होता है। ठीक, और कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र को यही आपका क्या है? द्वितीय क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? यह तृतीय क्षेत्र है।
तृतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है, और ये जो प्राथमिक क्षेत्र है ये अर्थव्यवस्था का यह पहला क्षेत्र है। नेक्स्ट अगला, MRP का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसी को हिंदी में कहते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी। तो महाबलेश्वर से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? तो महाबलेश्वर से याद रखना कि 5 नदियाँ निकलती है। कितना नदी निकलती है? 5 नदी निकलती है। कौन कौन सा नदी है महाबलेश्वर से निकलने वाली? कृष्णा नदी, यही आपका ऑप्शन में होगा, और कोयना नदी, फिर वैना नदी, फिर सावित्री नदी, गायत्री नदी। तो यही आपका 5 नदी है जो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। अच्छा, ये कृष्णा नदी जो है कहाँ पर जाकर गिरती है? यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, अच्छा, कृष्णा नदी पर कहेगा कौन सा बांध है? तो अलमअट्टी बांध। 2 बांध याद रखना है। अलमअट्टी बांध, कृष्ण भगवान ने खाया था मट्टी, तो याद रखना अलमट्टी बांध कहाँ होगा? कृष्णा नदी पर। अर्जुन सागर बांध, कृष्ण का दोस्त कौन था? अर्जुन, तो अर्जुन सागर बांध। बार बार मैं आपको ट्रिक में बताते रहता हूँ ये सब क्वेश्चन। तो ये सब आपका कहाँ है? यह बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन आया था रेगुलेटिंग एक्ट से, एक प्रश्न आया था। हम लोग जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। इंग्लैंड के गुप्त समितियों के सिफारिश पर आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों भारत में क्या खोला गया था? भारत में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ खोला गया था? तो कलकत्ता में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। और इस सुप्रीम कोर्ट का एक जज बनाया गया था। एक क्या बनाया गया था? जज बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? एलिजा एम्पे। क्या नाम था? एलिजा एम्पे। और इसकी सहायता के लिए 3 और जज था, जिसको हम लोग LHC, लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर कहते हैं। तो ये 3 गो जज इसकी सहायता के लिए था। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया था? बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया? गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बात आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? तो अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? लिंगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंगामेंट कहलाता है। इसी को हम लोग स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में स्नायु कहते हैं, इंग्लिश में लिंगामेंट कहते हैं। क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि अस्थि से मांसपेशी, अस्थि मतलब क्या आता है? हड्डी, हड्डी से हड्डी का जोड़, शायद ऐसा भी हो सकता है आपका पेपर में। और अस्थि से मांसपेशी का जोड़ बताओ क्या कहलाता है? अस्थि से मांसपेशी का जोड़, अस्थि से मांसपेशी का जोड़ जो होता है वो आपका कंडरा कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी में होता है कंडरा, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? TENDEN, टेंडन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट, 76वां रिपब्लिक डे पर कौन सा गेस्ट भारत आया था? तो 76वां रिपब्लिक डे पर कौन सा गेस्ट भारत आया था? तो वो आया था, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति था। कौन था? इंडोनेशिया का राष्ट्रपति था। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति, क्या नाम था उसका? उसका नाम था महामहिम प्रबोवो, महामहिम प्रबोवो सुबियांटा। ये कहाँ आया था? दिल्ली में आया था, दिल्ली में आया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, नृत्य से पूछा गया था बिहार का नृत्य। जाट जाटिन कहाँ का नृत्य है? बिहार का है। चलिए फटाफट मैं आपको बिहार का नृत्य बता देता हूँ, ताकि आगे एग्जाम में आपके लिए
सहूलियत हो। तो बिहार का जो नृत्य कौन कौन सा है, एक जाट जाटिन हो गया, फिर झिंझिया, झिंझिया कहेगा कहाँ का नृत्य है, तो यहीं का है। फिर बताओ जाट जाटिन, जाट जाटिन को, जाट जाटिन, कजड़ी, छऊ, छऊ, झूमर, ये सब आपका कहाँ का नृत्य है, तो ये सब आपका बिहार का लोक नृत्य है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन। कौन था, यूरी गागरिन। कौन था, यूरी गागरिन। गागरिन ये कहाँ का था, USSR यानी रूस का था। कहाँ का था, रूस का था। ठीक, अच्छा और भी प्रश्न पूछ सकता था। तो ये जाने वाला प्रथम मनुष्य था। अगर पूछ लेता कि प्रथम जानवर अंतरिक्ष में जाने वाला, अगर जानवर पूछ लेता कौन गया था, तो कुत्ता गया था, जिसका क्या नाम था, लाइका नाम की कुतिया, लाइका गई थी, और यह एक कुत्ता थी, ये बात कुत्ता था। और प्रश्न और भी आपको याद रखना है, अगर पूछ लेता कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला, प्रथम महिला अंतरिक्ष में कौन गई थी, वो गई थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। कौन गई थी, वेलेंटीना टेरेस्कोवा, ये अंतरिक्ष में गई थी। ठीक, अच्छा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला, अगर अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला पूछे तो भारतीय महिला कौन थी, तो भारतीय महिला कल्पना चावला, इसका विमान दुर्घटना हो गया था, कल्पना चावला। ठीक, अच्छा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला, तो लंबा समय तक कौन रही थी, तो सुनीता विलियम्स। कौन रही थी, सुनीता विलियम्स। अच्छा सबसे पहले अंतरिक्ष में रूस गया था, तो चांद पर सर्वप्रथम कौन देश गया था, तो चांद पर जाने वाला देश कौन था, अमेरिका था। कौन था, अमेरिका था, USA था, है ना। और कौन गया था इसके साथ में, तो नील आर्मस्ट्रांग। इसके अमेरिका से कौन गया था, तो नील आर्मस्ट्रांग गया था सर्वप्रथम अंतरिक्ष में, यहाँ चांद पर। नेक्स्ट 1936 में किसान सभा की अध्यक्षता किसने किया था, तो 1936 में किसान सभा का अध्यक्षता स्वामी सहजानंद। कौन किया था, स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट फिर प्रश्न आया था 1936 में किसान सभा, जस्ट बता दिए हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ। ठीक, और पूछेगा कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर, इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई है, मुंबई है। ठीक, और नाबार्ड से प्रश्न क्या पूछा जाता है, इसका स्थापना जो हुआ था किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, अगर इसका समिति पूछे तो आपको बताना शिवरामन समिति, शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। फिर नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म, तो नेशनल बैंक फॉर, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एंड रूरल डेवलपमेंट, सॉरी इकोनॉमिक नहीं होगा, रूरल डेवलपमेंट पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, तो यह हैदराबाद में था। पहले कहाँ इसका स्थापना हुआ था, हैदराबाद में, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ है, तो यह अभी तेलंगाना में आ गया है। कहाँ आ गया है, तेलंगाना में आ गया है। अच्छा तेलंगाना में बताओ, तेलंगाना का स्थापना तेलंगाना को कब घोषित किया गया था, तेलंगाना राज्य कब बनाया गया था, तो तेलंगाना को 2 जून 2014 को बनाया गया था। नेक्स्ट सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, हम सब जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है,
गुजरात में है, गुजरात में है। ऐसी सोमनाथ मंदिर पर कौन हमला किया था? मोहम्मद गजनवी। कौन किया था? मोहम्मद गजनवी, और इस मंदिर को लूट लिया था। तो सोमनाथ मंदिर को पूछेगा कि लूटा भी कौन था, तो मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। और मोहम्मद गजनवी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कितना बार भारत पर आक्रमण किया था, तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण कितना बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी का भारत में नाम किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में इन्होंने अपना नाम बुत सिकन बताया। क्या बताया था? बुत सिकन, जिसका अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला या मूर्तियों का भंजक। नेक्स्ट, फिर प्रश्न पूछा गया था झारखंड अलग कब बना? कब हुआ? बिहार से झारखंड अलग हुआ था हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया था। नेक्स्ट, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र आपका कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, यानी कि पटना में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था राउरकेला, कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? देखिए नामे में है उड़, तो उड़ से कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा। कोई व्यक्ति उड़ेगा तो ज़मीन छोड़ के उड़ेगा, तो क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है किसकी सहायता से खोला गया था? तो उड़ेगा ज़मीन छोड़ करके ना, तो जर्मनी की सहायता से खोला गया था। किसकी सहायता से? अच्छा, ये राउरकेला हो गया। ठीक, एक प्रश्न और भी आप बताइए कि दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ खोला गया था? स्टील प्लांट तो अंग्रेज़ों का गढ़ कलकत्ता, कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था, कलकत्ता। और वैसे भी कलकत्ता का दुर्गा पूजा फेमस है। और आपको याद रखना है बोकारो स्टील प्लांट ये कहाँ खोला गया था? तो झारखंड में। और किसकी सहायता से खोला गया था? तो एक लड़का था बोका, जब उसको डांट दिया तो वो रोने लग गया था, झाड़ दिया, कोई उसको झाड़ दिया तो वो रोने लग गया था। झाड़ से याद रखना झारखंड, और रो जाएगा तो रूठ जाएगा, तो ये भी रूस की ही सहायता से खोला गया था। ये बात आपको याद रखना है। ये सब मैं आपको कई बार बताते रहता हूँ। नेक्स्ट है जमशेदपुर कहाँ स्थित है? हम सब जानते हैं जमशेदजी टाटा का शहर जमशेदपुर कहाँ स्थित है? झारखंड में है, झारखंड में है। और जमशेदपुर को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का स्टील सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का स्टील सिटी कहते हैं। और जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य नाटक के लिए पुरस्कार मिला था? तो 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, किसके लिए? उर्वशी के लिए इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आपको याद रखना है कि इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, अच्छा, और भी मैं आपको बताता हूँ इसका कौन कौन सा रचना आपको याद रख लेना है। कुरुक्षेत्र पूछेगा किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र। रश्मि रथी पूछेगा किसकी रचना है? रश्मि रथी इसी का है। और चक्रव्यूह पूछेगा किसकी रचना है? तो चक्रव्यूह भी इसी का रचना है। अर्धनारीश्वर पूछेगा किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर भी इसी का है। तो ये सब रचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है। नेक्स्ट, पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो पुत्र का पर्यायवाची भी पूछा गया था। तो पुत्र का बेटा भी होता है, आपको पता ही होगा। सूत भी होता है, तनुज होता है, फिर आत्मज होता है। देख लीजिएगा क्या दिया था वहाँ पर। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, आर नाथ टैगोर, ये गीतांजलि के राइटर हैं। और पोस्ट ऑफिस की रचना, द पोस्ट ऑफिस का रचना पूछेगा कौन किया था? द पोस्ट ऑफिस का भी रचना इसी का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। नेक्स्ट, गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? तो गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम था बाबा लहना। क्या नाम था? बाबा लहना इसका पूरा नाम था। जो कौन दिया था? सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव ने इसका नाम को रखा था। और ये गुरु अंगद देव सिखों के सेकेंड नंबर के गुरु थे, दूसरे गुरु थे, सिखों के दूसरे गुरु थे। सिखों के कुल कितने गुरु हुए? तो अब तक टोटल 10 गुरु हुआ सिख का। ठीक है, अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह था। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह था।
और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। आपको पता है पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और लेकिन गुरु अंगद का जन्म कब हुआ था? 31 मार्च 1504। गुरु अंगद का जन्म का बात अगर पूछ लेता तो कब हुआ था? 31 मार्च 1504 को इसका जन्म हुआ था। और इसका निधन 29 मार्च 1552। निधन इसका कब हुआ था? तो 29 मार्च 1552 को इसका निधन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था। हम लोग जानते हैं कि जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला अगर देश पूछ लेता है तो देश फ्रांस। और जीएसटी लागू करने वाला राज्य भारत का प्रथम राज्य अगर पूछ लेता तो राज्य तो असम। और जीएसटी को लागू किया गया था 20 तारीख के पेपर में ये वाला प्रश्न पूछा था। तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन। मैं वहाँ पर भी बताया था पूरा तरीक़ा से, संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था। ठीक। और जीएसटी कौन सा कर है? तो जीएसटी याद रखना कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, पटना मंडल में कुल कितना जिला है? तो पटना मंडल में आपको याद रखना है कि पटना मंडल में दोस्तों टोटल 6 जिला है। कितना जिला है? पटना मंडल में 6 जिला है। और वो 6 जिला का नाम, एक तो पटना खुद हो जाएगा, फिर रोहतास हो जाएगा, पटना हो जाएगा। वो 6 जिला कौन कौन? सॉरी दोस्तों, 6 जिला चलिए देखते हैं कौन कौन है। पटना हो जाएगा, फिर नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। तो यही 6 जिला आपका पटना मंडल में है। ठीक, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगला है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जो है दोस्तों वो कौन सा है? धर्मशाला। और इसको जो है दूसरी राजधानी, सेकेंड राजधानी कब घोषित किया गया था? सेकेंड राजधानी तो 2017 में। कब घोषित किया गया था? 2017 में। किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो यहाँ का सीएम वीरभद्र सिंह। इसके द्वारा सीएम वीरभद्र सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। तो ये सब दोस्तों प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्न है जो आप लोगों ने भेजा था, लेकिन मैं पूरा नहीं बता पाया इस वीडियो में, आगे बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। परीक्षा का पैटर्न देखिए, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि अगर इस बार अगर पूछ लेता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कभी पूछ लिया, तो हिमाचल प्रदेश अगला जब कहीं पूछ लेगा क्वेश्चन कि इसको राजधानी घोषित कब किया था? 2017। ये सब उस पैटर्न होता है। एक ही प्रश्न से आप 3-4 प्रश्न का जवाब याद रखिए और संभवतः इसी से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।